उमेशपाल हत्याकांड में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी सरकार ने कहा था कि जो भी लोग दोषी हैं उन सभी को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए JPS राठौड़ जी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। कहा था आपके मुख्यमंत्री ने कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अभी क्या ये कार्रवाई कब तक शुरू रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसी क्रम में जैसा उन्होंने बोला है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, तो उनसे संबंधित जो भी अपराध में शामिल होगा उनको मिट्टी में मिलाने का कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई तो शुरू हो गई है। वो कार्रवाई शुरू हो गई और कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक एक एक माफिया को, जो भी इस घटना में सम्मिलित थे, उनको मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा। और बुलडोजर ही ऐसा है जिसके कारण ये सब अपराधियों माफियाओं में भय व्याप्त हुआ है। नहीं तो ये लोग पुलिस से नहीं डर रहे थे, अदालत से नहीं डर रहे थे, जेल से नहीं डर रहे थे। लगातार इनको लगता कि 6 महीने, साल, 2 साल बाद जमानत करा के फिर आ जाएंगे। बुलडोजर के कारण इनमें दहशत पैदा हुई है और निश्चित रूप से बुलडोजर की क्रांति ये चलती रहेगी और इस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम सतत चलता रहेगा। राठौड़ जी, आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जो लोग दोषी हैं या जो लोग आरोपी हैं वो उनकी गाड़ियां जो हैं वो पलट भी सकती हैं, वो क्या मतलब था? मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी अपराधी माफिया को पकड़ती है तो वो लोग गाड़ी में बैठने के बाद शांति से बैठे रहें, हाय तौबा ज़्यादा ना मचाएं, नहीं तो ड्राइवर डिस्टर्ब होके, असंतुलित होके गाड़ी कहीं पलट सकती है। तो वो बाद में आरोप लगाते हैं कि ये गाड़ी पलट दी गई और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। तो अगर वो शांति से बैठे रहेंगे चुपचाप, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको दंड दिया जाएगा और जो भी उन्होंने वो किया होगा कृत्य, उसके लिए जो उचित धाराओं में हो सकता है वो सजा दी जाएगी। दिल्ली में भी ये बयान दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को यूपी लाने की बात कही जा रही थी कि यूपी में लाके उनसे पूछताछ की जाएगी। तो मंत्री ने कहा है वहाँ पे कि अतीक अहमद को अगर यूपी लाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो अतीक अहमद की भी गाड़ी जो है वो रास्ते में पलट सकती है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर उनको यूपी में लाना है, वो पुलिस तय करेगी किस तरीके से है, और अदालत भी तय करेगी किस तरीके से उनको लाकर उनको सुनवाई, उनको मतलब उनके बयान लिए जाएं। नहीं, गाड़ी सेफ रहेगी ये निश्चित नहीं है। गाड़ी अगर वो शांति से बैठेंगे तो सेफ रहेगी। अब वो है तो वो मचाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती गाड़ी पलटी जाए। चाहे वो अतीक की गाड़ी हो चाहे किसी की गाड़ी, सुरक्षित और सही गाड़ी दी जाएगी उनको और वो पलटेगी नहीं। लेकिन वो हाय तो वह मचा के ड्राइवर को डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी तरीके से वो सुरक्षित तरीके से उनको लाया जाएगा। आखिरी सवाल, आज जिस तरीके से बुलडोजर की जब कार्रवाई हुई तो उसमें कुछ हथियार भी मिले हैं, गन भी मिली है, तलवार भी मिले हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये सारी जो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की जो कार्रवाई की जा रही है वो सही नहीं है। ऐसा है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि विपक्ष चाहता क्या है। इस मुद्दे को उठाया किसने सदन में? विपक्ष ने उठाया। उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी सरकार, और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने, बुलडोजर चलाने का काम करा जा रहा है। तो उनकी जो इच्छा थी विपक्ष की, उसको ही पूरा किया जा रहा है। अब ऐसी हमदर्दी क्यों? यानी कि किसी न किसी तरीके से उन माफियाओं से इन लोगों के संबंध थे, उनको संरक्षण देने का काम, उसको पालन पोषण करने का काम विपक्ष कर रहा था। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि जितने माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी जो फैक्ट्री है वो समाजवादी पार्टी है। इन्होंने ही उनको पैदा करने का काम किया है, और पैदा होने के बाद ये लोग संरक्षण लेने के लिए बसपा में भी चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना तो किसी को पैदा किया जा रहा है, ना किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी।